वी हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री मेंस। तो जो पहला माइक्रो टॉपिक है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। फर्स्टली कॉजेज एंड देन वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था। आफ्टर दैट, आफ्टर द सक्सेस ऑफ वॉर इन बक्सर ऑफ ब्रिटिश, दे इस्टेब्लिश देयर किंगडम। इन बिटवीन मराठाज ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर किंगडम। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत का बहुत बड़ा कारण ही यही था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। तो जो मेंस के लिए अगर हम पढ़ना चाहें तो हम लोगों को कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना चाहिए मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के। सो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंस कॉजेज। लाइक फर्स्टली वी विल सी द पॉलिटिकल कॉज. What were the political causes of disintegration of Mughal Empire? So firstly I will talk about the problem of succession. What happened that जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद चाहे नोबिलिटी की षड्यंत्र हो, चाहे उत्तराधिकार को लेकर विभिन्न भाइयों के बीच युद्ध हो, तो दैट वाज टेकिंग प्लेस. सो in this example you can write about Muazzam Khans versus Azam Shah and Kam Baksh. So they fought with each other, and after that मुअज्जम खान ने बहादुर शाह जफर फर्स्ट के रूप में सत्ता हासिल करी. So you can write in your example. If I talk about other political cause, so nobility was there. They were fighting among themselves like Sayyid brothers. What they did, they made Mughal Empire very weak. Because आप देख सकते हैं कि उन्होंने he killed Jahadar Shah, they killed Jahadar Shah, and then they established Farooq Siyar. After that they established Muhammad Shah. So they were the kingmakers, they were said the kingmakers. इसके अलावा नोबिलिटी में अफगान्स वर्सेस टर्क्स की भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो इसने कमज़ोर कर दिया था राज्य को. थर्ड थिंग, इफ़ आई टॉक अबाउट रीजनल पावर्स, if you will find that a lot of rulers they made themselves free from Mughal kingdom, like you will find that Hyderabad 1724, if I talk about Awadh 1722, and Bengal, these were the important kingdoms, and they made themselves free from Mughal influence आफ्टर दीज ईयर्स. सो अब इन लोगों की तरफ से जो पैसा आता था, रेवेन्यू आता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकेगी. और ये लोग आर्मी भी प्रोवाइड करते थे, ये भी एक समस्या थी. इसके अलावा द रीजनल पावर्स लाइक मराठा, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट मुगल्स. सो दे फॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड व्हाट हैपेंड ड्यू टू दैट, द मुगल आर्मी वॉज गेटिंग डिक्लाइंड. सो दीज वर द पॉलिटिकल रीजन्स. नाउ वी विल सी द कॉजेज में पॉलिटिकल रीजन्स हो गया. नाउ वी विल सी द सोशल कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. What happened that सोशल कॉजेज क्या था कि देयर वॉज कम्युनल डिवाइड इन मुगल एम्पायर ड्यू टू द औरंगजेब्स पॉलिसीज. औरंगजेब डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक ही किल्ड गुरतेग बहादुर, like he killed Gurtegh Bahadur, like he reimposed jizya, and then he demolished a lot of temples, and he converted Hindus converted Hindus to Muslim religion forcibly. So because of that there was social instability, social harmony was not there. So the Hindus were not supporting the Mughal kingdom. In place of that they were supporting Marathas. So इसने भी कमज़ोर कर दिया मुगल एम्पायर को. सेकेंड थिंग इज़ दैट पीजेंट्री एंड बोथ द ट्रेडर्स, दीज वर द टू ऑक्यूपेशंस ऑफ द सोसाइटी, एंड बोथ में प्रॉब्लम चल रही थी. पीजेंट्री से क्या हो रहा था, रेवेन्यू डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज रीजनल पावर्स वर राइजिंग. टू थिंग्स वर देयर, क्योंकि रीजनल पावर्स जो है राइज कर रहे थे, उनको पैसे की ज़रूरत थी. वहीं पर मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था, उसको भी पैसे की ज़रूरत थी रिस्टैब्लिश करने के लिए. सो दीज थिंग्स वर. अगर हम बात करें ट्रेडर्स की, तो अ लॉट ऑफ वॉर्स वर टेकिंग प्लेस. द स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पीसेज. सो हाउ विल यू ट्रेड? इट वुड बी डिफिकल्ट.
And you will find that loot was also there. Like you can see that the Pindaris, they used to loot these traders on the way. If I talk about economic causes, तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में आप सबसे पहले फिर वही से हम बात कर लेते हैं औरंगजेब की पॉलिसीज़ की, AZP। औरंगजेब की पॉलिसीज़ की स्थिति ये थी कि ड्यूरिंग हीज सदर्न प्रोग्रेशन, मतलब जब वो दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश कर रहा था, तो ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, बिकॉज ऑफ दैट मुगल वर नॉट एज वेल्दी एज दे यूज टू बी बिफोर औरंगजेब। दूसरा इकोनॉमिक कॉजेज़ की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू सिस्टम था, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ their revenue, that was revenue from agriculture. So two systems were there, firstly Jagirdar and second thing was Khalisa land. So Khalisa land, it was under direct control of Mughal empire, and Mughal king used to administer it by their officials. So ये ऑफिशियल वहाँ जाते थे, वहाँ से रेवेन्यू वसूल के ले आते थे लैंड से, और इसके डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं देते थे, तो रेवेन्यू भी लगातार डिक्लाइन होता जाएगा, जिससे मुगल शासक और कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम जागीरदारी सिस्टम की बात करें तो एक लैंड हुआ करता था, ये जागीरदार को दे दिया जाता था। एक व्यक्ति होता था, उसको ये लैंड दे दिया गया कि जाओ वहाँ तुम मेंटेन करो, और हम क्या करेंगे, तुम्हारे माध्यम से हमको रेवेन्यू का एक निश्चित हिस्सा दे देना और कुछ हिस्सा अपने पास रखना, इसके बदले में तुम वहाँ पर एक आर्मी मेंटेन कर लेना, ताकि हमको जरूरत चल रही तब यू शुड हेल्प मी। सो व्हाट हैपेंड दैट they were not giving the exact amount, they were doing corruption, आर्मी भी मेंटेन नहीं करते थे, और जितना उनको देना चाहिए था राजा को उतना भी नहीं देते थे। तो इसने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर किया मुगल्स को, और लेटर मुगल्स जो थे दे वर नॉट एज कम्पिटेंट एज अकबर और औरंगजेब और शाहजहाँ। सो बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंड that they didn't monitor these things, and after that you will find a lot of Jagirdars became independent. Now if I talk about some foreign regions, foreign causes, the foreign causes was there that from northwest a lot of invaders came, like Nadir Shah, like Ahmad Shah Abdali. Like in 1739 Nadir Shah came, he looted Delhi. Ahmad Shah Abdali came in 1761, he also looted Delhi, and Delhi was looted again and again. Historical wealth was not there, so because of that economically Mughals were weak. इसने तो आपको याद होगा कि नादिर शाह ने क्या कहते हैं कि जो है मयूर सिंहासन को लूट लिया था, और कोहिनूर हीरा भी लेके अपने साथ चला गया था, कोहिनूर डायमंड। इफ़ आई टॉक अबाउट ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो एट दैट टाइम। सो ब्रिटिशर्स जो है आप जानते ही हैं कि उस समय आ चुके थे कॉन्टिनेंट में, एंड दे वर ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट, एंड दे वर यूजिंग एवरी टैक्टिक्स to demolish the Mughal empire from Delhi. If I talk about military causes, so military causes में ये था कि technologically, if I talk about technologically, Mughal army was not so empowered. Like you can see that in the Battle of Buxar, 40,000 persons were there from Mughal side, like Mughal, Mir Qasim and Awadh, and only 10,000 persons from the British side. Still they won, because a good training was there, and technologically they were advanced. This was also the cause of decline of Mughal empire. So we discussed these causes. Now we will discuss about the consequences. What happened? We will see in the same manner. Politically, what happened? In the center you will find a wide was there. There was no king, there was no powerful king in the center. So what happened? The invaders, they invaded. Maratha, they also invaded Delhi. You will find that conspiracy will take place to make kings. You will find that after the Britishers, they established themselves, so void was created. Second thing, if I talk about political, so emergence of regional powers. A lot of regional powers came into existence. We talk about Bengal 17 बिफोर, इन दो अंकों के पीछे 17 ही लगा रहेगा, इतना याद रखना, क्योंकि वी आर इन द 18th सेंचुरी. इफ़ आई टॉक अबाउट मैसूर, तो मैसूर की अगर हम बात करें तो दे आल्सो मेड देमसेल्स फ्री अंडर हैदर अली. इफ़ आई टॉक अबाउट हैदराबाद, so they made themselves free in you can see 24, and Awadh 22, and Marathas were also there. So जब मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हुआ, तो इन जागीरदारों ने मुगल राजाओं से अपने आप को मुक्त कर दिया. So these were the political consequences.
If I talk about economic consequences, व्हाट हैपेंड, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जब मुगल एम्पायर टूटने लगा, तो जो इंडिया की हिस्टोरिकल वेल्थ थी दैट वाज लूटेड. I told you that Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, they both came and they looted Delhi. So historical wealth was looted, and Britishers was also looting India from Bengal by using their trade techniques. If I talk about traders, traders were in distress because there was no free passage. There was no free passage. The whole state was divided among states. So these things among different states. So अगर देखिए एक ही, जैसे कि जीएसटी में आप देख सकते हैं कि एक देश एक मार्केट की व्यवस्था जो की गई, लेकिन अब पहले क्या था कि हर राज्य अलग अलग व्यवस्थाएं और फिर उनमें व्यापार करना कठिन होता था, हर राज्य में अपने अपने नियम होते थे. तो ट्रेडर्स वर परेशान थे. पीजेंट्स, सो पेजेंट्स भी क्या हुआ था, इनकी भी स्थिति बहुत ख़राब थी क्योंकि लॉट ऑफ रेवेन्यू डिमांड वॉज देयर. देखो द थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. यू हैव टू राइट these points under different sections, the same points under different sections. Because of that it is taking place that we are discussing the same points again and again. Political, economic. If I talk about military consequences, what happened, what happened that after the decline of Mughal empire, you will find that the regional powers were more strong. Regional powers were more strong. Marathas, Mysore, Hyderabad, Carnatic. Because of that, you will find that Britishers fought with all of them. Britishers fought with Karnataka. Britishers fought against Hyderabad. Yes. If I talk about yes, I am taking. Britishers fought against Hyderabad, Mysore. Britishers fought against Maratha. If I talk about Britishers fought against Mysore, Britishers fought against Maratha, and in the Carnatic region they fought against the Carnatic king and the French. Militarily, what happened that militarily the Delhi rule was declining. The kings in Delhi, their power was declining, and Britishers and French influence militarily, it was increasing in India. Okay. Economic. If I talk about social consequences, we will see those things again, that the whole society was in distress because communal divide was there, because traders were not happy, because peasants were not happy. They were the parts of society. मतलब समाज में ही ये दोनों लोग रहते थे, traders, इन्हीं से मिलके समाज बनता था. If they are in distress, definitely there would be problems. So these are the consequences of. So we discussed all the political, economic, peasants and social consequences. This lecture would be useful for writing any mains answer if it comes from this micro topic. Thanks.